नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन मिश्रा, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एट मेडीपार्क हॉस्पिटल हूँ। आइए आज हम आपको डायरिया के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो डायरिया क्या है? डायरिया जिसे आम में हम लोग दस्त भी बोलते हैं, जब आपका बच्चा दिन भर में 3 या 3 से अधिक पानी जैसा मल कर रहा हो तो उसे डायरिया कहते हैं। डायरिया के प्रकार क्या हो सकते हैं? एक्यूट डायरिया होता है जो कि आपकी 14 दिन के लिए अपने आप ठीक होने वाली चीज होती है। पर्सिस्टेंट डायरिया जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा हो, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। और थर्ड होता है क्रॉनिक डायरिया जो 4 हफ्ते से भी ज्यादा होता है। अब डायरिया की क्या कारण है, मतलब किन कारणों से डायरिया होता है? तो मुख्य तर यही है कि जो हमारे, इसको हम लोग बोलते हैं फीको ओरल कंटामिनेशन, मतलब जो हमारा हाथ है और जो हम पानी पीते हैं इसके कारण जो हमारे शरीर में जाता है उसके कारण डायरिया होता है। डायरिया की जो मुख्य कारण है वो बैक्टीरियल है, वायरल है और पैरासाइट्स हैं। तो वायरल कॉजेज में बहुत कॉमन है रोटा वायरस, कोरोना वायरस, एस्ट्रोवायरस, एंट्रोवायरस, नोरोवायरस। जो बैक्टीरियल कॉजेज हैं उसमें मोस्ट कॉमन है इकोलाई, सैल्मोनेला, शिगेला, विब्रो कॉलरे। और जो पैरासिटिक कॉजेज है उसमें एंटीमीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डियासिस है और कहीं कहीं क्रिप्टोस्पोरिडियम होती है। डायरिया के लक्षण क्या होते हैं? जब किसी को डायरिया होता है तो एक मैंने बताया कि आपका बच्चा दिन में 3 से ज्यादा बार ढीली मल कर रहा है। साथ साथ बच्चे में जो है पानी की कमी होने लगती है कभी कभी, जिसके कारण कि बच्चे का मुंह सूखता है, आंखें धंसने लगते हैं, लिप्स और शरीर में ड्राइनेस आती है, बच्चे का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, बच्चे में चिड़चिड़ापन हो जाता है। और अगर ये डिहाइड्रेशन की स्थिति ज्यादा हो जाती है तो कभी कभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। तो डायरिया से क्या प्रॉब्लम है? तो डायरिया से मुख्य प्रॉब्लम यही है कि डिहाइड्रेशन होना, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का लॉस होना। जो हमारे 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनमें डायरिया एक बहुत ही प्रमुख मृत्यु का कारण होता है। और भारतवर्ष में देखा गया है कि जो विश्व में जितनी मौतें होती है 20% जो मौतें हैं वो भारतवर्ष में ही होता है। तो हमें डायरिया का रोकथाम करना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट तो आप किसी भी सेंटर पे जाके ले सकते हो, लेकिन प्रिवेंशन हम कैसे डायरिया को प्रिवेंट करें? तो नंबर 1 है कि क्योंकि मैंने बताया कि हाथ और हमारी गंदगी के कारण होता है, तो हमें हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख, जब भी हम कोई फल या फ्रूट खाते हैं तो उसे पूरे तरीके से धोना चाहिए। हमें पानी का जो स्रोत है जहाँ से हम पानी ले रहे हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए। पानी जो हमारा उबला हुआ पिए तो हम ज्यादा बेटर रहेगा। गर्मियों के मौसम में खासकर बाहर का खान पीन आप अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गंदगी होती है और उससे हमें डायरिया होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा हमारे आसपास का भी जो हमारा सैनिटेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अच्छे तरीके से हाथ धोना चाहिए। वॉशरूम या बाथरूम जाने के, टॉयलेट जाने के बाद हमें अच्छे तरीके से साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। ये कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं जिससे कि हम अगर सही तरह से पालन करेंगे तो हम डायरिया से बचाव कर सकते हैं। अब ये है कि अगर डायरिया होता है तो हम डायरिया को क्लासिफाई करते हैं नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में तो आपको तत्काल अस्पताल अपने बच्चे को ले जाना है। नो डिहाइड्रेशन में बच्चे की डिहाइड्रेशन की साइंस एंड सिम्टम्स हमको नहीं दिखते, बट ये लगता है कि बच्चा सिर्फ हमारा पतला पैखाना कर रहा है। सम डिहाइड्रेशन में बच्चा थोड़ा इरिटेबल होता है, बार बार पानी पीना चाहता है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो नो डिहाइड्रेशन और सम डिहाइड्रेशन जो कि हम घर पे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हम जो एक बहुत मुख्य रामबाण इलाज है वो है ओरल रिहाइड्रेशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको ORS कहा जाता है। ORS पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ORS जो WHO रिकॉग्नाइज्ड है वही लेना चाहिए आपको, ना कि वो टेट्रा पैक में आता है वो ORS नहीं है। इस ORS को बनाने की जो नियम है, उसे पानी को उबालिए अच्छे से, फिर ठंडा कीजिए और जो 1 लीटर वाला पैकेट का अगर बनाना है तो 1 लीटर पैकेट को पूरा बॉईल करके ठंडा करके उसमें ये ORS का घोल को मिला दीजिए। अब इसे 24 घंटे के अंदर बच्चे को, जितनी बार बच्चे पैखाना पेश कर रहा है तो उसको देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है जिंक। अगर आपका बच्चा 6 महीने की कम उम्र का है तो ORS के साथ साथ बच्चे को माँ का दूध देना है, और 6 महीने के ऊपर है तो ORS के अलावा, माँ का दूध के अलावा इसे घर का बना हुआ खिचड़ी, दलिया और चावल से बने हुए मार्क जो है वो सब आप बच्चे को दे सकते हैं। डायरिया में जो खाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये कहते हैं कि डायरिया होते तो बच्चे को खाना नहीं देना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डायरिया में हमें खाने, अगर बच्चा आपका ले रहा है तो हमें खाना बार बार छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज में और फ्रीक्वेंट मील्स इसको देते रहना है। तो आज मैं आपको डायरिया के कैसे हम बचाव कर सकते हैं और डायरिया में क्या खान पान होना चाहिए इसके बारे में आपको बताया। धन्यवाद।